राम राम जी। मैं हूं आपका अपना बिंदर धनोदा। और आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। आज मैं हरियाणवी राइटर नहीं हूं दोस्तों। आज एक भारतीय की तरह मैं आपसे बात करने आया हूं। मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मैं सच्चे दिल से अपने देश के लिए हित की सोचता रहता हूं। और हमेशा मैंने कोशिश भी की है कि ऐसा कोई काम मुझसे ना हो जिससे मेरे देश का कहीं कोई अहित हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, 28 नवंबर को भारत बंद का जो ऐलान किया है पार्टी विपक्ष ने, वो उनकी राजनीति के चलते, उनकी राजनीति चमकाने का वो एक माध्यम बस है। हमें उनके झांसे में नहीं आना है दोस्तों। और भारत माता के लिए, जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं मोदी जी, जिन्होंने यह मजबूत और जिंदा दिल कदम उठाया है, मैं तो सबसे पहले मोदी जी की जिंदा दिली पे उनको बहुत बार बार सलाम करता हूँ। इतना ज़्यादा मतलब निडर फैसला आज तक मेरे हिसाब से किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऐसा फैसला नहीं लिया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, जितना भी हो सके आपसे लोगों को समझाएं। और मैं सभी उन दुकानदार भाइयों से, सभी डिपार्टमेंट हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो इस भारत बंद में उनका सहयोग करने वाले हैं पार्टी विपक्ष से, मैं तहे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, दिल की गहराई से एक बात कहना चाहता हूँ। प्लीज़ आप राष्ट्रद्रोह का काम मत कीजिए। मोदी जी की इस मुहिम में हमें उनका साथ देना चाहिए दोस्तों। तकलीफ किसको नहीं है दोस्तों, तकलीफ हर किसी को होती है। आप बताइए, जो बॉर्डर पे सैनिक होते हैं, क्या उनको तकलीफ नहीं होती क्या? हम सर्दियों में आराम से तो सोते हैं, और वो वहाँ पर धुंध में, कोहरे में भारत माता की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। तो क्या उनको तकलीफ नहीं है? यदि वो कल कहना शुरू करते कि हमको तकलीफ होती है कि हमें नहीं रक्षा करनी, तो आप बताओ, अपने देश में हम चैन से आराम से सो सकेंगे? वो विपक्ष वाले जो अपनी राजनीति करने के लिए ये घिनौना काम कर रहे हैं, पार्टी बाजी करनी अपनी जगह पर ठीक है, आप करिए, आपका काम है पार्टी बाजी राजनीति करना। परंतु जहाँ मुद्दा राजनीति राष्ट्रहित का होता है, जहाँ पर भारत माता की आन बान का काम होता है, वहाँ पर प्लीज़ आप राजनीति मत कीजिए। हम आम नागरिक हैं, हम सभी पार्टियों का सम्मान करते हैं, सभी पार्टियों को तहे दिल से चाहते हैं, सभी पार्टियों का योगदान है इस देश के लिए। परंतु आज के समय में श्री नरेंद्र मोदी जी के जो कर हरियाणवी में क्या करानी, दो दो का पाँव पिए जाओ नहीं, वो भी कम है दोस्तों। वो देवता है, वो महापुरुष आदमी है इस देश के लिए। अपना घर बार छोड़कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, बस कारण के कौन? अपना वो मोदी, नरेंद्र मोदी। आज चाइना हमारी तारीफ कर रहा है दोस्तों। सिंगापुर ने अपने किसी राष्ट्रपति से उनकी तुलना करी है। अमेरिका का राष्ट्रपति, जो किसी की नहीं सुनता, वो राष्ट्रपति बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी की तरह काम करने के लिए अपनी इच्छा जता चुका है। तो कब आंख खुलेगी अपनी? प्योर हरियाणा में बात करूंगा, ना उजाड़ो इस देश ने यारो प्लीज। और सभी पार्टी के कार्यकर्ता है, वोटर है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि उनका जो राजनीति करने वाले हैं उनके झांसे में मत आओ। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस पोस्ट को शेयर करो। आज बिंदर धनोदा बन के बात नहीं कर रहा, मैं एक भारतीय बन के बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने इस मुहिम में जो अपना तन मन धन झोंक दिया, इतने ज़्यादा दुश्मन पाल दिए हैं, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों। मैं बिंदर धनोदा और मेरी पूरी माँ बोली टीम नरेंद्र मोदी जी के इस नोटबंदी के फैसले के हम पक्ष में हैं दोस्तों। और जो काला बाजारी करते हैं, आतंकवादी हैं, अब एक बात बताओ, जो काला धन होता है वो आतंकवादियों को मिलता है, हमारे फौजी भाइयों के लिए मौत का सामान लेकर आते हैं, वो ठीक है क्या? यदि 5-10 दिन तक हमें कोई तकलीफ होगी लाइन में खड़े, जियो सिम लेने के लिए भी तो लाइन में लग गए थे। अरे भारतवासी इतने तो स्वार्थी कदे कौन थे? आप बताओ, क्या इतना ज़्यादा पाप हम अपने हाथों से होता हुआ देख सकते हैं दोस्तों? यदि नहीं, तो भारत माता के सच्चे सपूत होने के नाते हमने कसम खानी है कि 28 नवंबर को पूरा देश में घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे कि जो पार्टी बाजी कर रहे हैं विपक्ष वाले, भारत बंद का नाम लेकर भारत बंद करने की योजना बना चुके हैं, तो उनकी इस मुहिम को हमने सफल नहीं होने देना है। मैं 100% बल्कि करोड़ों प्रतिशत मैं कहूँ, यदि कोई प्रतिशत की सीमा का अंत भी नहीं है, वहाँ तक भी कोई बात होती है तो मैं नरेंद्र मोदी जी के नोटबंदी के इस फैसले में उनके साथ हूँ। और विपक्ष की घोर निंदा करता हूँ कि वो आज भी राजनीति कर रहे हैं।
तो सभी भारतवासियों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 28 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया है सभी विपक्षी पार्टियों ने, उनका विरोध करें। नरेंद्र मोदी जी की इस भारत बनाओ जो योजना है उनमें उनका सपोर्ट करें। और सबसे अहम बात, हमने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर जहाँ भी आपका हाथ, जहाँ तक आपका हाथ है, आपके अप्रोच है, वहाँ तक अपने इस सोच को शेयर करिए दोस्तों। और उसके आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सच बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, कोई राजनीति नहीं करना चाहता, कोई अपना नाम चमकाना नहीं चाहता, परंतु दुख होता है एक बंदा दिन रात मेहनत कर रहा देश को बढ़ाने के लिए, लाखों दुश्मन पाले बैठा है, चीन, पाकिस्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ, भारत में भी इतने दुश्मन, खुद की पार्टी में भी इतने दुश्मन है उसके। वो एक बंदा दिन रात मेहनत करके भारत को बढ़ाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो आपे बड़े गिरे हुए इंसान, हाँ भाई, जे आपे आज भी उस बंदा का शौक नहीं कर सके। एक बात याद रख लियो दोस्तों, मोदी कर गया जो कर गया, आगे इस देश का कुछ नहीं होना है। जे आपने इस बंदे को गिरा दिया, इस बंदे के हाथ कमजोर होने दिए, तो आपने मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका सपोर्ट करना है। और पहली अपनी कड़ी में क्या है दोस्तों, 28 तारीख वाले भारत बंद को अपने विफल बनाना है। गणत गणा अपने लोगों को समझाना है जाके कि इनका जो विपक्ष वाले हैं लोग हैं, इनका आप विरोध करो, इनको दिखाओ, आईना दिखाओ कि आप यदि इस तरह देश विरोधी काम करते, राजनीति करते हुए, तो आने वाले चुनाव में आपको एक पर्ची नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात उन दुकानदारों से भी कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि आपने दुकान बंद करी 28 तारीख ने, तो मैं तो कसम खाता हूं दोबारा उस दुकान पर नहीं चढ़ूंगा, दोबारा उस बंदे द्वारा नहीं जाऊंगा जो इस भारत बंद का समर्थन करते हैं। तो सबसे आखिरी में एक ही बात करते हुए अपनी बात को मैं विराम देना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी का साथ दो दोस्तों। यदि वो भारत माता के लिए काम करना चाह रहे हैं तो हमें उनकी ताकत बनकर काम करना होगा। जय भारत ओनली, जय भारत। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करोगे। थैंक यू। जय भारत।